वेलकम बैक। हम गुफ्तगू करें डॉक्टर सैयद कलीम इमाम साहब से और मलिका हुसैन जफ़र साहिबा से। मलिका साहिबा कुछ उस वक्त कहना चाह रही थी, मैं सिर्फ जी वो ओपियोइड सब्स्टिट्यूशन थेरेपी अभी शुरू होने लगी है, इट स्टिल हैज़न्ट स्टार्टेड, बट आइडिया ये है कि जो इंजेक्ट कर रहा है इंस्टेड ऑफ इंजेक्टिंग वो रोज़ आए टू द सेंटर, और ओपियोइड सब्स्टिट्यूशन इज़ मेथाडोन या ब्यूप्रेनोफिन, तो वो एक गोली लेते हैं एंड दैट सस्टेन्स द हाई थ्रू आउट द डे। तो ईरान ने फॉर एग्जांपल HIV बिल्कुल कम कर दिया है, reduce to 0 new infections by OAMT, बट इसके अभी 2 सेंटर सिर्फ स्टार्ट होने लगे हैं। यू नीड मैस सेंटर्स। तो ये 2 सेंटर्स कहाँ शुरू होंगे? एक कराची में होगा और एक लाहौर में, मेयो हॉस्पिटल एंड जिना हॉस्पिटल। और अगर मैं सही समझी हूँ तो ये दोनों सेंटर्स मौसर तब होंगे अगर लोग खुद वहाँ आएंगे, मतलब कि ट्रीटमेंट के लिए आएंगे। हाँ जी, आप फोर्स नहीं कर सकते किसी को, जो अनफॉर्चुनेटली इज द प्रोटोकॉल। स्टिग्मा है ना, जी, और डिस्क्रिमिनेशन है, और जैसे लोगों को पता चलता है, देखें ना, एक बच्चे है जो 6 महीने का है, उसको भी HIV हो सकता है माँ की वजह से ना, उसका तो कोई कसूर नहीं है। आपको याद है लेडी डियाना की एक बड़ी मशहूर तस्वीर थी कि उसने छोटे से बच्चे को गोद में लिया हुआ था। तो हम उसको स्टिग्मेटाइज करते हैं। अब मेरा और शायद डॉक्टर साहिबा का भी ये व्यू है कि जब हमें पता चल गया ये हो गया, शी इज़ अ विक्टिम और ही इज़ अ विक्टिम, अब आपने उसको ट्रीट करना है ताकि बाकियों को ना हो और उसको आप इलाज करा सकें। सो HIV लाइक यू नो इट्स अ कंट्रोलेबल डिजीज़, नॉट अ क्यूरेबल डिजीज़। आप उसे कंट्रोल, जैसे BP है, शुगर है, आप कंट्रोल तो कर सकते हैं ना, दे कैन लिव अ वेरी नॉर्मल एंड हेल्दी लाइफ, लेकिन हम स्टिग्मेटाइज करते हैं, लोग छुपाते हैं। हाल ही में हमने एक लॉ इन्फोर्समेंट एंगेजमेंट स्ट्रेटजी बनाई थी UNDP के लिए। पाकिस्तान में 41 ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, क्योंकि पुलिस इज़ अ फर्स्ट रिस्पॉन्डर। फर्स्ट करें मोटरवे में एक एक्सीडेंट होता है और एक बंदे का खून बह रहा है और पुलिस को पता चल जाता है इसको HIV है, उसके तो करीब ही कोई नहीं जाएगा। डॉक्टर को पता चल जाए वो मदद करने से इनकार कर देगा। सो वी केम अप विद अ स्ट्रेटजी कि जब फर्स्ट रिस्पॉन्डर शुड ऑल्सो बी रेडी कि जब इस किस्म की सिचुएशन हो। और इसी अरसे में जब हमने पुलिस की जो टेस्टिंग शुरू की, उनमें बहुत सारे HIV के लोग निकल आए। उनको मालूम था पुलिस वालों को? उनको नहीं मालूम था। उन्होंने, क्योंकि वो कंपेन ऐसी थी कि लोग, जैसे मैं लाइबेरिया गया, हम में से जो पुलिस कॉन्टीजेंट लाइब्रेरी गया, सिर्फ 2-3 थे जिन्होंने कहा हमारा HIV का टेस्ट करो, बाकी टेस्ट भी नहीं कराते थे। उसका इतना स्टिग्मा है कि इसने HIV का टेस्ट करा लिया। हमने कहा भाई टेस्ट कर लो, हमें तो कोई वो नहीं है। लेकिन ये कि बहुत ज़्यादा उसको लोग डिस्क्रिमिनेट करते हैं, बुरा भला कहते हैं, हालांकि ब्लड ट्रांसफ्यूजन से होता है, लेकिन हम उसको दूसरी तरफ ले जाते हैं सारी चीज़ों को। तो मलिका साहिबा, ये फिर पहले तो सबसे हम कहें ना कि ये तो एक जो व्यूज़ हैं या माशरे में जिस किस्म के ख़यालात हैं या रवैये हैं, उनको भी तब्दील करने की ज़रूरत है। अब हुकूमत, आपको लगता है कि इस चीज़ के बारे में, एक होता है कि दिलचस्पी तो बाद में आती है कि पहले हुकूमत को एहसास भी है इसका? तो हुकूमत क्या करती हैं कि सैयद, हम कलीम इमाम साहब से भी पूछेंगे, बट आई वुड लाइक योर व्यू फर्स्ट। जो हमने देखा, हमारे क्लाइंट्स तो बहुत डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट हैं, सो हम कॉन्स्टेंटली उनकी राइट्स के लिए वी हैव टू फाइट। हुकूमत ये करती है कि क्लीन अप पेशावर फॉर एग्जांपल, तो वो आएंगे, क्लाइंट्स को ज़बरदस्ती उठाएंगे, इनवॉलंटरी रिहेबिलिटेशन सेंटर्स में 3 महीने या 6 महीने लॉकअप कर देंगे, एंड देन they'll obviously go and they'll go back to the same thing. So that's not supportive at all. हमने बात भी की है कि it has to be voluntary. हमारा एक सेंटर, 2 सेंटर्स हैं, it's for HIV positive people to start antiretrovirals. So it's kind of a rehab center. सब voluntary आते हैं. We've had 16,000 people come through our centers free of cost. मुझे ये बताएं मलिका साहबा, माफ़ करिएगा आपकी बात काट रही हूँ, ये जो इनवॉलंटरी सेंटर जिसको आप कह रही हैं, ये कैसे होते हैं? आपने कभी कोई देखा है? जी, एक्चुअली मैं अंडरकवर गई थी एक सेंटर जस्ट टू सी के होता क्या है। तो मैं गई और मैंने प्रिटेंड किया कि यू नो माय ब्रदर हैज़ अ अल्कोहल इशू। अच्छा। तो मगर वो आना नहीं चाह रहे, तो उन्होंने कहा आप बिल्कुल फिक्र ना करें, हम किसी को भेजेंगे, वो उन्हें इंजेक्ट करेंगे और इधर ले आएंगे। फिर जब मैंने देखा, इट वाज अ हाउस इन बनी गाला, मोस्ट ऑफ देम देयर हाउसेस। अच्छा। तो ऊपर लॉक्ड थे क्लाइंट्स, फिर कमरों में बंद थे। कमरों में बंद थे। अच्छा। फिर हमारे पास साइकोलॉजिस्ट। नहीं, मुझे ये बताएं, सो माफ़ करिएगा आपकी दोबारा बात काट रही हूँ, क्या आप उन्होंने आपसे पैसे लेने थे आपके इस भाई को? जी ऑफ कोर्स, और 3 महीने 6 महीने जितनी देर आप पे करेंगे वो उन्हें उधर रखेंगे। और कुछ साइकोलॉजिस्ट जो हमारे पास आए हैं हु वर्कड इन दीज सेंटर्स, जो हॉरर स्टोरीज सुनाते हैं, बिकॉज अगर आप किसी को अपनी विल के अगेंस्ट रख रहे हैं तो आप उन्हें मारेंगे, ओवर मेडिकेट करेंगे, सेक्सुअल असॉल्ट होता है,
So it is horrific. Please don't اپنے بچوں کو please یہ involuntary rehabilitation centers میں مت ڈالیں. کلیم امام صاحب، یہ آپ لوگوں کو، لا انفورسمنٹ کو، حکومت کو یہ پتہ ہے کہ یہ شیلٹرز کیسے چلتے ہیں؟ جی دیکھیں ٹو بی فیئر، حکومت نے کیا کیا ہے وہ بھی تھوڑا سا ہم دیکھ لیتے ہیں. لیکن بالکل یہ سینٹر حکومت نے کیا کیا ہے آفٹر دا کریشن آف کنٹری وہ بھی تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں. لیکن بالکل آپ کی سر اب تسی اب بڑی سٹوری نہ کرو نا کہ کریشن آف کنٹری کے بعد تو بہت کچھ کیا. اس وقت مجھے آپ صرف بتائیں کہ حکومت یہ شیلٹرز جو ملکہ صاحبہ بتا رہی ہیں کہ وہ زبردستی لوگوں کو بند کر کے رکھتے ہیں، پھر ان کو دوائیں دیتے ہیں، مار پیٹ کرتے ہیں، سیکشول اسالٹ تک وہ بات کر گئی ہیں، اور تو حکومت کو معلوم ہے کہ نہیں معلوم کہ یہ ہو رہا ہے؟ ہو سکتا ہے حکومت کو کچھ ان چیزوں کے بارے میں معلوم ہو. سر لیکن جس طرح آپ ابھی یوں کر رہے تھے جب وہ بول رہی تھی، تو میں اس کیس میں تو ہمارے لیے آپ ہی حکومت کا حصہ رہے ہیں نا، تو آپ جب یوں کر رہے تھے تو مجھے لگا کہ آپ کو یہ سب مطلب ہے کہ میں بات سن رہا ہوں. یوں کا مطلب نہیں ہے کہ میں اتفاق کر رہا ہوں، لیکن نہیں اتفاق نہیں کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ سب کچھ ہوتا ہے. یہ دیکھیں سب کو معلوم ہے کہ کیا ہوتا ہے، سب کو معلوم ہے کہ معاشرے میں کیا ہوتا ہے. جس طرح میں نے شروع میں بات کی، میں تو شیلٹرز کی اس وقت بات کر رہی ہوں. دیکھیں انہوں نے جو بات کی نا والنٹری اور انوالنٹری، یہاں ایک بڑا مشہور تھراپی سینٹر بھی تھا F6 میں، اور اگر آپ کو یاد ہو وہاں جو نور مقدم کا کیس ہوا ہے، وہ بندے نے وہاں ٹریٹمنٹ لی، بعد میں وہاں وہ جو ہے تھراپسٹ بن گیا، اور بعد میں وہ لوگوں کو ٹریٹ کرتا تھا. یہ سب چیزیں، اور پھر وہ بند ہو گیا، لیکن شاید دوبارہ کھل گیا اب. لیکن اس قسم کے کام ہوتے ہیں، اور جہاں یہ پتہ چلتا ہے حکومت کو کارروائی کرنی چاہیے. کچھ ہوتا بھی ہے، کچھ کرتے بھی ہیں کارروائی، لیکن اوور آل کیا یہ جو لوگ ہیں یہ پیرنٹس خود لے کے جاتے ہیں. ایک تو یہ جس طرح مدرسوں میں بچوں کو ڈالتے ہیں. سوری معاف کریے گا سر، مجھے بریک لینی ہے. I'll just come back and we'll continue the question. ناظرین یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹی سی بریک.